इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दे। कभी आपने सोचा है कि इंसान सबसे ज्यादा टूटता कब है? जब लोग उसे छोड़ देते हैं या जब वो खुद के साथ अकेला रह जाता है? सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अकेलेपन से नहीं डरते, वे डरते हैं अपने भीतर छिपे उस शोर से जिससे वे पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। इसीलिए आज इंसान हर समय किसी न किसी के बीच रहना चाहता है। फोन, दोस्त, रिश्ते, भीड़, शोर, बस कहीं भी, लेकिन अकेले नहीं। क्योंकि जैसे ही इंसान अकेला होता है उसे अपनी सच्चाई दिखाई देने लगती है, उसके अधूरे सपने, उसका डर, उसकी कमजोरी, उसका खालीपन। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां से आत्मा जागना शुरू करती है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जिस दिन इंसान अपने भीतर बैठना सीख जाता है उसी दिन उसका दुख कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन दुनिया ने हमें उल्टा सिखाया। हमें सिखाया गया कि हमेशा लोगों के बीच रहो तभी खुश रहोगे। पर क्या आपने ध्यान दिया है कि सबसे ज्यादा बेचैन इंसान वही है जो हर समय लोगों से घिरा रहता है? और सबसे ज्यादा शांत कौन होता है? वो जिसने अकेले रहना सीख लिया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ऋषि मुनि, साधु, बुद्ध, विवेकानंद और गीता सब अकेले रहने की शक्ति पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्या अकेलापन सच में दुख है या फिर यही आत्मा के जागने का दरवाजा है? और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप शायद कभी अकेलेपन से डरेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे अकेले क्यों रहना चाहिए, उस गहरे सत्य की जिसे हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने समझ लिया था। आज का इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला है। उसके पास लोग हैं लेकिन शांति नहीं, उसके पास बातें हैं लेकिन समझने वाला कोई नहीं, उसके पास सोशल मीडिया है लेकिन आत्मा से जुड़ाव नहीं। और यही कारण है कि धीरे धीरे इंसान भीतर से खाली होता जा रहा है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान लगातार बाहरी शोर में रहता है तो उसका दिमाग कभी शांत नहीं हो पाता, उसकी सोच कमजोर होने लगती है, निर्णय लेने की शक्ति घटने लगती है और धीरे धीरे वो खुद को खोने लगता है। लेकिन जब इंसान कुछ समय अकेले बिताता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो पहली बार दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो इंसान अकेले खड़े होने की ताकत रखता है वही दुनिया को बदल सकता है। क्योंकि भीड़ हमेशा आपको अपने जैसा बनाना चाहती है, लेकिन अकेलापन आपको आपकी असली पहचान देता है। सोचिए, बीज भी जब तक मिट्टी के अंधेरे में अकेला नहीं रहता तब तक वो वृक्ष नहीं बनता। सोना भी आग में अकेला जलता है तब जाकर शुद्ध बनता है। और इंसान भी जब तक अकेले अपने भीतर नहीं उतरता तब तक वो खुद को नहीं समझ पाता। लेकिन समस्या ये है कि आज अकेले रहना लोगों को सजा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अकेलेपन का सही अर्थ समझा ही नहीं। और यही सत्य धीरे धीरे आज हम इस यात्रा में समझेंगे। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मन का शांत होना। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारा पूरा जीवन दूसरों की आवाजों से भरा हुआ है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कौन आगे निकल गया, किसके पास क्या है। धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी नहीं जीता, वो लोगों की उम्मीदों को जीने लगता है। और यहीं से शुरू होती है भीतर की बेचैनी। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जो इंसान हर समय बाहरी चीजों में उलझा रहता है उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। और आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है। जब दिमाग लगातार कंपैरिजन करता रहता है तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। इंसान छोटी छोटी बातों में परेशान होने लगता है, उसे बिना कारण एंजाइटी महसूस होती है और धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति कमजोर होने लगती है। लेकिन जब इंसान अकेले रहना शुरू करता है तो एक चमत्कार होता है। धीरे धीरे दूसरों की आवाजें कम होने लगती हैं और पहली बार उसे अपनी असली सोच सुनाई देने लगती है। शुरुआत में ये आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इंसान अकेला बैठता है उसका मन भागने लगता है, उसे बेचैनी होती है, फोन उठाने का मन करता है, किसी से बात करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि मन को हमेशा डिस्ट्रैक्शन की आदत पड़ चुकी है। बुद्ध कहते थे कि इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही अशांत मन से परेशान है। जरा सोचिए, अगर कमरे में लगातार शोर हो तो क्या आप किसी धीमी आवाज को सुन पाएंगे? नहीं। ठीक वैसे ही जब मन हर समय बाहरी शोर में डूबा रहता है तो आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती और अकेलापन उसी शोर को धीरे धीरे शांत करता है।
चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अकेले सोच सकता है वही सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि भीड़ अक्सर भावनाओं में बहती है, लेकिन अकेला इंसान सच को साफ देख पाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इंसान हमेशा अकेले में ही लेता है, चाहे करियर हो, रिश्ते हो या जीवन का उद्देश्य। भीड़ केवल सलाह देती है, लेकिन उत्तर हमेशा भीतर से आता है। एक लड़का था, हर समय दोस्तों के बीच रहता था, हंसी मजाक, घूमना, मोबाइल, शोर। लेकिन रात को जब वो अकेला होता तो उसे भीतर से खालीपन महसूस होता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो लोगों के बीच इसलिए रहता है ताकि उसे खुद का सामना न करना पड़े। फिर एक दिन उसने रोज कुछ समय अकेले बिताना शुरू किया। शुरुआत में बहुत बेचैनी हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा शांत हो रहा है। वो छोटी बातों पर रिएक्ट करना कम कर चुका था। अब उसे हर समय वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को समझने लगा था। यही अकेलेपन की शक्ति है। अकेलापन इंसान को कमजोर नहीं बनाता। अगर सही तरीके से जिया जाए तो यही इंसान को भीतर से सबसे मजबूत बनाता है। ऋषि मुनि जंगलों में क्यों जाते थे? क्या उनके पास लोग नहीं थे? लेकिन वे जानते थे कि जब तक मन दुनिया के शोर से दूर नहीं होगा तब तक आत्मा का ज्ञान संभव नहीं। इसलिए अकेले रहना भागना नहीं है, ये खुद से मिलने की शुरुआत है। और जो इंसान खुद से मिल लेता है उसे फिर दुनिया की भीड़ की जरूरत कम पड़ने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अकेले होते हुए भी बहुत शांत दिखते हैं और कुछ लोग सैकड़ों लोगों के बीच रहकर भी भीतर से टूटे हुए होते हैं? क्यों? क्योंकि शांति लोगों से नहीं, मन की स्थिति से आती है। आज का इंसान हर समय कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी इमोशनली एम्प्टी है। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर नोटिफिकेशंस, रात तक एंडलेस स्क्रॉलिंग। दिमाग को एक पल की भी शांति नहीं मिलती और धीरे धीरे इंसान खुद से दूर होता चला जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब दिमाग को लगातार स्टिमुलेशन मिलता है तो उसकी कंसंट्रेशन पावर कमजोर होने लगती। इंसान छोटी छोटी चीजों में बोर्डम महसूस करने लगता है। उसे हर समय कुछ नया चाहिए, कुछ एक्साइटिंग चाहिए, और यही आदत मन को अशांत बना देती है। लेकिन अकेलापन दिमाग को डिटॉक्स करने जैसा है। जब इंसान कुछ समय बिना शोर, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना लोगों के बिताता है तो उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही कारण है कि प्रकृति के बीच अकेले बैठने से मन हल्का महसूस करता है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। कबीर कहते थे कि इंसान पूरी दुनिया को जानने निकल पड़ता है, लेकिन खुद को जानने की कोशिश नहीं करता, और यही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। सोचिए, अगर किसी इंसान को पूरी दुनिया की जानकारी हो लेकिन वो खुद के मन को न समझ पाए तो क्या वो सच में बुद्धिमान है? नहीं, असल बुद्धिमानी अपने भीतर को समझने में है, और अकेलापन उसी समझ का दरवाजा खोलता है। एक लड़की थी, हर समय लोगों के साथ रहती थी। उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो अकेली होती उसके मन में पुराने दुख आने लगते, उसे अपनी गलतियां याद आने लगती, उसे अपनी कमी महसूस होने लगती। इसलिए वो हमेशा खुद को बिजी रखती। लेकिन एक दिन वो बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड हो गई। फिर उसने धीरे धीरे अकेले समय बिताना शुरू किया। पहले सिर्फ 10 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर रोज कुछ समय, और कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि वो पहली बार खुद को सुन पा रही है। अब वो दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं थी। अब उसे अकेलापन डरावना नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपने भीतर दोस्ती करना सीख लिया था। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब इंसान खुद का साथी बन जाता है तो दुनिया उसे तोड़ नहीं पाती। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति अपने साथ खुश रहना सीख जाता है उसे फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज लोग अकेले क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान दूसरों की नजरों में बना ली है। अगर लोग तारीफ करें तो खुश, अगर इग्नोर करें तो दुखी। धीरे धीरे उनकी पूरी इमोशनल स्टेट दूसरों के हाथों में चली जाती है। लेकिन अकेलापन इंसान को इमोशनल फ्रीडम देता है। वो सिखाता है कि तुम्हारी कीमत दुनिया के अप्रूवल से तय नहीं होती। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे भीतर है, और जिस दिन इंसान यह समझ लेता है उस दिन उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। एक ऐसी शक्ति जो उसे मानसिक रूप से अटूट बना देती है। अकेले रहना सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं है, ये आत्मा को मजबूत बनाने की साधना है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब उसके सामने कोई और नहीं होता, सिर्फ वो और उसका मन। और सच यही है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अनियंत्रित मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, और नियंत्रित मन
उसका सबसे बड़ा मित्र। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग कभी अपने मन को समझते ही नहीं। वे पूरी जिंदगी बस उसकी बातों में बहते रहते हैं। मन कहता है तुम कमजोर हो और इंसान मान लेता है। मन कहता है लोग तुम्हें पसंद नहीं करते और इंसान दुखी हो जाता है। मन कहता है तुम अकेले हो और इंसान डर जाता है। लेकिन जब इंसान अकेले बैठना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसे एक बहुत बड़ा सत्य आने लगता है कि वो उसका मन नहीं है, वो सिर्फ मन को देखने वाला है। ये बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। उपनिषदों में ऋषियों ने कहा था कि इंसान का असली स्वरूप मन से भी गहरा है, लेकिन मन का शोर इतना ज्यादा होता है कि इंसान अपनी आत्मा को महसूस ही नहीं कर पाता और अकेलापन उसी शोर को धीरे धीरे कम करता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है तो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ने लगती है। वो अपने इमोशंस को बेहतर समझ पाता है, वो इम्पल्सिव रिएक्शंस कम करने लगता है और धीरे धीरे उसके भीतर मैच्योरिटी आने लगती है। यही कारण है कि जो लोग अकेले समय बिताते हैं वे अक्सर ज्यादा गहरे और समझदार बन जाते हैं। एक आदमी था, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता, लोगों से लड़ता, फिर बाद में पछताता, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करता है। फिर एक दिन उसने रोज सुबह अकेले बैठना शुरू किया, बस चुपचाप, कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ खुद के साथ। शुरुआत में उसके मन में बहुत विचार आए, पुरानी बातें, गुस्सा, दुख, डर, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू किया और पहली बार उसे समझ आया कि उसका गुस्सा दूसरों की वजह से नहीं था, वो भीतर के डर से पैदा हो रहा था। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि अब वो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं था। यही अकेलेपन की असली शक्ति है। ये इंसान को अपने भीतर छिपे सच से मिलाता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती, लेकिन खुद को जीतना आसान नहीं, उसके लिए अपने भीतर उतरना पड़ता है और भीतर उतरने के लिए अकेलापन जरूरी है। ध्यान दीजिए, समुद्र ऊपर से हमेशा लहरों से भरा दिखता है, लेकिन उसकी गहराई में पूर्ण शांति होती है। ठीक वैसे ही जिस इंसान ने अकेले रहना सीख लिया उसके भीतर भी धीरे धीरे गहराई आ जाती है। ऊपर चाहे कितनी भी समस्याएं हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है और यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनती है। दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? खुद के साथ खुश रहना, क्योंकि इंसान को बचपन से सिखाया जाता है कि खुशी बाहर है, अच्छे रिश्तों में, पैसों में, तारीफ में, भीड़ में, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर तुम्हारा मन अशांत है तो पूरी दुनिया भी तुम्हें खुश नहीं कर सकती, और अगर मन शांत है तो अकेलापन भी आनंद बन जाता है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसका मन हमेशा डर में जीता है। डर लोग छोड़ देंगे, डर लोग बदल जाएंगे, डर कोई साथ नहीं देगा, और यही डर धीरे इंसान को कमजोर बना देता है। इसलिए आज लोग रिश्तों में प्यार कम और इमोशनल डिपेंडेंसी ज्यादा ढूंढते हैं। उन्हें अकेले रहने से डर लगता है क्योंकि उन्होंने खुद से रिश्ता बनाया ही नहीं। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो इंसान इमोशनल डिपेंडेंसी में जीता है वो धीरे धीरे अपनी सेल्फ वर्थ खोने लगता है। उसकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर डिपेंड करने लगती है। अगर सामने वाला प्यार से बात की करे तो खुशी, अगर इग्नोर करे तो दुख। धीरे धीरे उसका पूरा मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन अकेलापन इंसान को एक बहुत बड़ा उपहार देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि जब इंसान अकेले रहना सीखता है तब वो समझता है कि उसे पूरा करने के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं, वो पहले से ही पूर्ण है। कबीर कहते थे कि इंसान पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहता है, जबकि असली खजाना उसके भीतर ही होता है। लेकिन भीतर जाने का रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है। एक युवक था, उसे हर समय किसी का साथ चाहिए होता था। अगर कोई रिप्लाई न करे तो बेचैन हो जाता, अगर दोस्त बाहर चले जाए तो अकेलापन काटने लगता। धीरे धीरे वो मेंटली बहुत वीक हो गया। फिर एक दिन उसने तय किया कि अब वो खुद के साथ समय बिताना सीखेगा। उसने अकेले चाय पीना शुरू किया, अकेले टहलना शुरू किया, अकेले बैठकर सोचना शुरू किया। शुरुआत में बहुत अजीब लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वो पहली बार बिना किसी सहारे के भी शांत रह पा रहा है। और उसी दिन उसके भीतर कॉन्फिडेंस जन्म लेने लगा, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस भीड़ से नहीं आता, वो इस एहसास से आता है कि अगर पूरी दुनिया भी साथ छोड़ दे तब भी मैं खुद के साथ खड़ा रह सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस इंसान को अकेले चलने का साहस होता है कि अगर पूरी दुनिया भी साथ छोड़ दे तब भी मैं खुद के साथ खड़ा रह सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते थे
कि जिस इंसान को अकेले चलने का साहस होता है, दुनिया अंत में उसी के पीछे चलती है। लेकिन इसके लिए पहले भीतर मजबूत होना पड़ता है, और भीतर की मजबूती अकेलेपन की आग में ही बनती है। सोचिए, पेड़ जब छोटा होता है तो उसे सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं, वो तूफानों में भी खड़ा रहता। ठीक वैसे ही जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है, उसकी मानसिक जड़ें मजबूत होने लगती हैं। फिर धीरे धीरे दुनिया का व्यवहार उसे उतना प्रभावित नहीं करता, क्योंकि अब उसकी शांति भीतर से आने लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इंसान सबसे ज्यादा खुद को कब समझता है? जब वो अकेला होता है, क्योंकि भीड़ में हम अक्सर वही बन जाते हैं जो लोग हमें देखना चाहते हैं। लेकिन अकेले में नकाब धीरे धीरे उतरने लगते हैं और इंसान अपनी असली स्थिति देख पाता है, उसका डर, उसकी कमजोरी, उसकी सच्ची इच्छाएं। यही कारण है कि बहुत से लोग अकेलेपन से भागते हैं, क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता। भगवान बुद्ध कहते थे कि जागरूकता की शुरुआत खुद को देखने से होती है, लेकिन आज इंसान पूरी दुनिया को देख रहा है, बस खुद को छोड़कर। उसे दूसरों की जिंदगी की खबर है, लेकिन अपने मन की नहीं। उसे दुनिया की हर बहस पता है, लेकिन अपने भीतर चल रही लड़ाई का एहसास नहीं। और यही कारण है कि बाहर से सफल दिखने वाले लोग भी भीतर से टूटे हुए मिलते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान लगातार सोशल वैलिडेशन में जीता है, तो उसकी आइडेंटिटी कमजोर होने लगती है। वो खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगता है। अगर लोग तारीफ करें तो खुद को अच्छा मानता है, अगर लोग आलोचना करें तो खुद से नफरत करने लगता है। धीरे धीरे वो अपना असली स्वरूप भूल जाता है। लेकिन अकेलापन इंसान को उसकी असली पहचान वापस देता है, क्योंकि अकेले में कोई ऑडियंस नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच्चाई होती है। एक महिला थी, पूरी जिंदगी उसने दूसरों को खुश करने में निकाल दी। परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, हर किसी की उम्मीदें पूरी करती रही, लेकिन भीतर से वो हमेशा थकी हुई महसूस करती थी। उसे लगता था जैसे उसने खुद को कहीं खो दिया है। फिर एक दिन उसने रोज कुछ समय अकेले बिताना शुरू किया। वो चुपचाप बैठती, अपने मन को सुनती, डायरी में अपने विचार लिखती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा दूसरों की जिंदगी जी रही थी, अपनी नहीं। और यही एहसास उसकी नई जिंदगी की शुरुआत बन गया, क्योंकि पहली बार उसने खुद को महत्व देना शुरू किया। यही अकेलेपन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये इंसान को अपने असली स्वरूप से मिलाता है। उपनिषदों में कहा गया कि इंसान का सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है, लेकिन स्वयं को जानने के लिए भीतर उतरना पड़ता है, और भीतर उतरने के लिए शांति चाहिए। अकेलेबापन वही शांति देता है। ध्यान दीजिए, जब पानी हिल रहा हो तो उसमें चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत हो जाए तो प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है। ठीक वैसे ही जब मन लगातार शोर में रहता है तो इंसान खुद को नहीं देख पाता, लेकिन अकेलेपन की शांति मन को स्थिर कर देती है, और उसी स्थिरता में इंसान पहली बार अपनी आत्मा की झलक देखता है। अकेले रहने से इंसान बदलने क्यों लगता है? क्योंकि अकेलापन धीरे धीरे इंसान की प्रायोरिटीज बदल देता है। जो बातें पहले बहुत बड़ी लगती थीं, वे छोटी लगने लगती हैं, और जो बातें कभी महसूस ही नहीं होती थीं, वे गहरी दिखाई देने लगती हैं। पहले इंसान लोगों को खुश करने में लगा रहता है, लेकिन अकेले रहने के बाद वो खुद से पूछना शुरू करता है, मैं सच में क्या चाहता हूँ? मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जिसके लिए मैं पैदा हुआ था? और यही सवाल धीरे चेतना को जगाने लगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसे फिर दुनिया भ्रमित नहीं कर सकती। लेकिन खुद को समझने के लिए भीतर की यात्रा करनी पड़ती है, और भीतर की यात्रा हमेशा अकेले शुरू होती है। यही कारण है कि इतिहास के ज्यादातर उन लोग किसी न किसी समय अकेलेपन से गुजरे। बुद्ध महल छोड़कर अकेले निकले। स्वामी विवेकानंद लंबे समय तक अकेले भ्रमण करते रहे। ऋषि मुनि जंगलों की शांति में साधना करते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जब तक इंसान भीड़ के प्रभाव में रहेगा, वो अपनी असली आवाज नहीं सुन पाएगा। मनोविज्ञान भी कहता है कि सॉलिट्यूड यानी शांत अकेलापन क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को बढ़ाता है। जब दिमाग लगातार बाहरी इंफॉर्मेशन से भरा नहीं होता, तो वो गहराई से सोच पाता है। इसीलिए बहुत से बड़े आइडियाज शांति और अकेलेपन में जन्म लेते हैं। एक लड़का था, उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। वो हर समय दूसरों से कंपेयर करता और खुद को कम समझता। फिर एक दिन उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। रोज कुछ समय अकेले रहने लगा। शुरुआत में उसे बहुत खालीपन महसूस हुआ,
लेकिन धीरे धीरे उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, प्रकृति के बीच समय बिताना शुरू किया, अपने विचारों को समझना शुरू किया और कुछ महीनों बाद वो वही इंसान नहीं रहा। अब उसके भीतर क्लैरिटी थी। उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी दूसरों से आगे निकलने का नाम नहीं, खुद को बेहतर बनाने का नाम है। यही अकेलेपन का चमत्कार है। ये इंसान की नजर बदल देता है। पहले वो बाहर देखा है, फिर धीरे धीरे भीतर देखना शुरू करता है और जिस दिन इंसान भीतर देखना सीख जाता है उस दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। चाणक्य कहते थे कि मूर्ख इंसान हमेशा भीड़ का पीछा करता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान शांत होकर सोचता है, क्योंकि भीड़ अक्सर भावनाओं से चलती है, लेकिन सत्य हमेशा शांति में दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, रात का आकाश दिन में दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि बहुत रोशनी होती है, लेकिन अंधेरे और शांति में तारे साफ दिखाई देने लगते हैं। ठीक वैसे ही जब जीवन का शोर कम होता है तब आत्मा की रोशनी दिखाई देने लगती है और अकेलापन उसी रोशनी तक पहुंचने का रास्ता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? ये सोचना कि अगर लोग हमारे साथ हैं तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं और जो इंसान अपनी पूरी खुशी दूसरों के सहारे पर बना लेता है वो अंदर से हमेशा डर में जीता है। डर कहीं कोई छोड़ न दे, डर कहीं कोई बदल न जाए, डर कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। लेकिन आध्यात्मिक सत्य ये है कि इंसान जन्म से अकेला आता है और अंत में अकेला ही जाता है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही सत्य इंसान को सबसे ज्यादा मुक्त करता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि दुख की जड़ मोह है, यानी हर चीज को पकड़कर रखने की इच्छा, हर रिश्ते को हमेशा वैसा ही रखने की इच्छा। लेकिन जीवन नदी की तरह है, वो हर पल बदलता रहता है और जो इंसान बदलाव को स्वीकार नहीं करता वो भीतर से टूटने लगता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि अटैचमेंट का अत्यधिक डर एंजाइटी को बढ़ा देता है। इंसान हर समय ओवरथिंकिंग करता रहता है, उसका मन शांत नहीं रह पाता। लेकिन जब इंसान अकेले रहना सीख जाता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। अब उसका सुख दूसरों की मौजूदगी पर डिपेंड नहीं करता। अब वो रिश्तों से प्यार करता है, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ता। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। एक आदमी था, उसकी पूरी दुनिया एक रिश्ते के आसपास घूमती थी। जब रिश्ता टूट गया तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वो अकेलेपन से डरने लगा, हर समय बेचैन रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। पहले दर्द हुआ, बहुत दर्द, लेकिन उसी दर्द के बीच उसे एक गहरी बात समझ आने लगी कि उसने खुद को पूरी तरह दूसरे इंसान में खो दिया था और अब उसे खुद को वापस पाना था। धीरे धीरे उसने खुद से रिश्ता बनाना शुरू किया और कुछ समय बाद वो पहले से ज्यादा शांत और मजबूत हो चुका था। यही अकेलेपन का दूसरा रूप है। ये पहले तोड़ता है, फिर नया बनाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर तुम भीतर से मजबूत हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन भीतर की मजबूती अकेलेपन की अग्नि में ही पैदा होती है। सोचिए, अगर किसी पेड़ की जड़ें गहरी न हो तो हल्का तूफान भी उसे गिरा देगा, लेकिन जिसकी जड़ें भीतर तक मजबूत हों वो बड़े से बड़ा तूफान सह लेता है। ठीक वैसे ही जो इंसान अकेले रहने से नहीं डरता उसकी मानसिक जड़ें मजबूत हो जाती हैं। फिर वो रिश्तों में भी डर से नहीं प्यार से जीता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि उसकी शांति किसी और के हाथ में नहीं, उसके अपने भीतर है। अकेलेपन का सबसे सुंदर पक्ष क्या है? ये इंसान को भीतर से जागृत करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो दुनिया को अलग नजर से देखने लगता है। पहले जहां उसे हर जगह कंपटीशन दिखाई देता था, अब वहां उसे जीवन दिखाई देने लगता है। पहले वो हर समय भाग रहा था, अब वो रुककर महसूस करना सीखने लगता है। सूरज की रोशनी, पेड़ों की हवा, सुबह की शांति, पक्षियों की आवाज, जो चीजें पहले कभी महसूस नहीं होती थीं, अब वही मन को गहराई से छूने लगती हैं। क्योंकि अकेलापन इंसान को वर्तमान में लाता है और सच यही है कि ज्यादातर दुख या तो बीते हुए कल से आते हैं या आने वाले कल के डर से। मन हमेशा कहीं और भटकता रहता है, लेकिन जब इंसान शांत होकर अकेला बैठता है तो पहली बार वो इस पल को महसूस करता है। बुद्ध कहते थे कि शांति भविष्य में नहीं मिलती, वो इसी क्षण में छिपी होती है, लेकिन बेचैन मन उसे महसूस नहीं कर पाता। मनोविज्ञान भी कहता है कि माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहना स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। जब इंसान पूरी जागरूकता के साथ जीता है तो उसका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। धीरे धीरे उसकी सोच साफ होने लगती है और अकेलापन माइंडफुलनेस को गहरा बना देता है, क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। एक युवक था,
वो हर समय भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। क्या होगा, कैसे होगा, अगर मैं असफल हो गया तो? उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। फिर एक दिन वो सुबह अकेले पार्क में बैठा था। पहली बार बिना मोबाइल, बिना संगीत, बस चुपचाप उसने हवा को महसूस किया, पत्तों की आवाज सुनी, सूरज की हल्की रोशनी को देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि इस क्षण में कोई समस्या थी ही नहीं। समस्याएं सिर्फ उसके मन में थीं। उस दिन के बाद उसने रोज कुछ समय अकेले और शांत रहने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी एंजाइटी कम होने लगी, क्योंकि अब वो भविष्य में नहीं, वर्तमान में जीना सीख रहा था। यही अकेलेपन की गहराई है। ये इंसान को जीवन महसूस करना सिखाता है। कबीर कहते थे कि जो इंसान भीतर शांत हो जाए उसे पूरी दुनिया सुंदर दिखाई देने लगती है, लेकिन भीतर की शांति भीड़ के शोर में नहीं मिलती। वो तब मिलती है जब इंसान कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताता है। ध्यान दीजिए, जब झील का पानी शांत होता है तभी उसमें आसमान साफ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तभी जीवन का सत्य दिखाई देने लगता है, और अकेलापन उसी शांति तक पहुंचने का मार्ग है। धीरे धीरे जब इंसान अकेले रहना सीख जाता है तो उसके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगता है। अब वो लोगों से भागता नहीं, लेकिन उन पर निर्भर भी नहीं रहता। अब वो रिश्तों को पकड़कर नहीं जीता, बल्कि समझदारी और शांति से जीता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता है कि असली शक्ति भीतर होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला इंसान सुख और दुख दोनों में शांत रहता है, लेकिन ये स्थिरता अचानक नहीं आती। इसके लिए मन को समझना पड़ता है, खुद को जानना पड़ता है और अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि जीवन के कठिन समय कई बार वरदान बन जाते हैं। जब लोग साथ छोड़ते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब इंसान अकेला पड़ जाता है, उसी समय उसे खुद से मिलने का अवसर मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस अवसर को दुख समझ लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी अकेलेपन से भागते रहते हैं। जबकि सच ये है कि अकेलेपन सजा नहीं, ये आत्मा का निमंत्रण है। एक निमंत्रण भीतर आने का, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो लोग अपने साथ कंफर्टेबल होते हैं वे इमोशनली ज्यादा स्टेबल होते हैं, वे निर्णय बेहतर लेते हैं, रिश्तों में ज्यादा मैच्योर होते हैं और मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत बनते हैं, क्योंकि उनका मन हर समय बाहरी सहारे नहीं ढूंढता। एक वृद्ध साधु से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अकेले रहना सीख लिया। और जब इंसान खुद का साथ पसंद करने लगता है तब दुनिया उसे डरा नहीं पाती। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन यही गहरी आध्यात्मिक शक्ति है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बनो, क्योंकि बाहर की चीजें कभी स्थायी नहीं होती। धन, रिश्ते, प्रशंसा, स्थिति सब बदल सकता है, लेकिन अगर भीतर शांति हो तो जीवन का हर तूफान छोटा लगने लगता है। ध्यान दीजिए, आसमान में बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा स्थिर रहता है। ठीक वैसे ही जीवन में लोग आएंगे, जाएंगे, स्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर इंसान अपने भीतर स्थिर हो जाए तो वो कभी पूरी तरह टूटता नहीं। और ये स्थिरता अकेलेपन की साधना से पैदा होती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि अकेलेपन खालीपन नहीं, ये भीतर की पूर्णता तक पहुंचने का रास्ता है। और अब वो सत्य जिसका वादा मैंने आपसे शुरुआत में किया था, सच ये है कि इंसान अकेला इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसके पास लोग नहीं होते। वो इसलिए डरता है क्योंकि उसने कभी खुद से प्रेम करना सीखा ही नहीं। पूरी जिंदगी वो बाहर सहारे खोजता रहता है, कोई उसे समझे, कोई उसे महत्व दे, कोई हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन आध्यात्मिक जागरण तब शुरू होता है जब इंसान ये समझ लेता है कि जिस शांति को वो बाहर खोज रहा था वो हमेशा उसके भीतर थी। बस मन का शोर इतना ज्यादा था कि वो अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति खुद में स्थित हो जाता है उसे फिर बाहरी दुनिया डिगा नहीं सकती, क्योंकि अब उसकी खुशी भीतर से आती है। बुद्ध कहते थे कि जब इंसान अकेले शांत बैठना सीख जाता है तभी वो सच में स्वतंत्र होता है, क्योंकि अब वो अपने डर का गुलाम नहीं रहता। और यही अकेलेपन का सबसे बड़ा रहस्य है। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आता है। तुम्हें ये दिखाने आता है कि तुम जितना खुद को कमजोर समझते थे तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना खुद को खाली समझते थे तुम्हारे भीतर उतनी ही गहराई छिपी थी, लेकिन दुनिया के शोर ने तुम्हें कभी खुद को सुनने ही नहीं दिया। इसलिए जब जीवन तुम्हें कुछ समय अकेला कर दे तो तुरंत डरना मत।
हो सकता है जीवन तुम्हें सजा नहीं जगाने की कोशिश कर रहा हो सकता है पहली बार तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही हो। ध्यान दीजिए, बीज जब मिट्टी में अकेला दबता है तभी वृक्ष बनता है। चांद अंधेरी रात में ही सबसे ज्यादा चमकता है और इंसान अकेलेपन की शांति में ही अपने भीतर की रोशनी खोज पाता है। कबीर कहते थे कि जिसे खुद का साथ मिल गया उसे पूरी दुनिया मिल गई, और सच भी यही है। जिस दिन इंसान खुद के साथ बैठकर शांत रहना सीख जाता है उस दिन उसके भीतर एक नया जन्म होता है। अब वो भेड़ में रहकर भी शांत रहता है, अब रिश्तों में रहकर भी खुद को नहीं खोता। अब दुनिया बदलती है लेकिन उसका मन स्थिर रहता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता है कि उसकी असली ताकत उसकी आत्मा में है। तो अगली बार जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो उसे दुश्मन मत समझना। शायद वही तुम्हें तुम्हारे सबसे करीब ला रहा हो, शायद वही तुम्हें पहली बार तुमसे मिला रहा हो।